हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं मैथ्स में टॉप एमसीक्यू लेकर आया हूं। आज मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन आर इक्वल टू ये 1,3, 4,2, 2,4, 2,3 और 3,1 ऑन द सेट कंसिस्टिंग ऑफ 4 एलिमेंट्स ईयर। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा, या ट्रांजिटिव होगा, या आइडेंटिटी होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी वैसा एलिमेंट, चूंकि ये सेट ए में 1,2,3,4 एलिमेंट्स हैं, तो अगर यहाँ पर इसके लिए क्या रहना चाहिए था हमारा, आर के अंदर में ये 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4। तो आप देख रहे हैं कि ये ए डजेंट बिलोंग टू आर, सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपको सिमेट्रिक के लिए देखना होगा। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है, आप देखिए यहाँ पर सेट को देखिए। यहाँ पर सेट है, जैसे ये 2,3 है, तो 2,3 तो है। सिमेट्रिक के लिए अगर हम देखें, सिमेट्रिक के लिए आप देख रहे हैं कि 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट 3,2 डजेंट बिलोंग टू आर। इस तरह से ये सिमेट्री नहीं हुआ, नॉट सिमेट्री। ये सिमेट्री नहीं है। तो जब सिमेट्रिक नहीं है तो मतलब ये यही आंसर सही है। अगर आप ट्रांजिटिव के लिए देखिए, तो अगर 2,3 और 3,1 ले रहे हैं तो 2,1 होना चाहिए, जो 2,1 नहीं है, तो मेरा ट्रांजिटिव भी नहीं है। आइडेंटिटी के लिए केवल ये ऑर्डर पेयर मीन्स ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी होना चाहिए, लेकिन ये है ही नहीं, इसलिए हमारा आइडेंटिटी भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया नॉट सिमेट्रिक। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन में। कहता है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट एस, एन मीन्स नेचुरल नंबर है, गिवन दैट, यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि ए इक्वल टू बी माइनस टू फॉर बी इज ग्रेटर देन 6। यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है कि ए इक्वल टू बी माइनस टू फॉर बी इज ग्रेटर देन 6। तो अब आप अगर बी इक्वल टू जो 6 से बड़ा है, अगर हम 7 लेते हैं, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 7 - 2 5। और अगर इसको ऑर्डर पेयर A, B में लें, तो ये हो जाएगा 5, 7। तो आप देख लिए ये आर में तो है ही नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। अगर आप B इक्वल टू 8 लेते हैं, तो A इक्वल टू हो जाएगा 8 - 2 इक्वल टू 6। और अगर आप इस ऑर्डर पेयर को बनाएंगे, तो A इक्वल टू होगा 6 और B इक्वल टू होगा 8। ये मेरा ऑप्शन में है, 6, 8 बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा इसका। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट ए रिलेटेड टू बी मीन्स ए आर बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन आर इज क्या होगा, इन 4 ऑप्शंस में क्या होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है, ए रिलेटेड टू बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो रिफ्लेक्सिव अगर हमको शो करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ए रिलेटेड टू ए, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये क्या है, ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव, ये ट्रू है।
अब सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे कि इफ ए रिलेटेड टू बी, इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। और तब हम अगर हम ऐसा देखें कि बी रिलेटेड टू ए अगर देखें तो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें अगर ए ग्रेटर देन बी, अगर मान लीजिए ए की जगह यहाँ पर हो 7 और बी को अगर हम 5 माने, तो यहाँ पर तो 5 कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक नहीं हुआ तो अब आप क्या देखना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इफ ए रिलेटेड टू बी देन दिस इम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। और अब ए रिलेटेड टू ट्रांजिटिव में क्या करना पड़ता है, इसी फिर लेंगे बी रिलेटेड, ये जो एलिमेंट है वो इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। बी रिलेटेड टू सी अगर ले लें तो ये होगा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो क्या ए रिलेटेड टू सी होगा, आप एग्जाम्पल से देखिए कि इफ 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और बी को हम 5 लिए तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये ट्रू है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो गया यहाँ से, सो देयरफॉर इफ ए रिलेटेड टू बी and B related to C then this implies A related to C। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, R is ट्रांजिटिव। तो हमारा ऑप्शन में अगर चले तो क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव तो था ही, ये R रिफ्लेक्सिव था, R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में देखें तो सिमेट्रिक नहीं होता है ये, ट्रांजिटिव में देखें तो ये ट्रांजिटिव है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ऑप्शन बी मेरा जो है सो करेक्ट होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा नहीं क्योंकि ये तीनों है नहीं, तो आप समझ सकते हैं इसको। देखिए केवल है क्या, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इफ ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8 एंड बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स less than 7 then the number of relations from A to B, numbers of relation पूछता है। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 8 है, तो ए में जो होगा 2 4 एंड 6 एंड बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का सेट है बट लेस देन 7 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 3 एंड 5। तो यहाँ से क्लियरली है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ऑल्सो 3, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 9, 3 into 3 दैट इज 9। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में 9 होगा। तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of A cross B equal to 2 to the power 9, because you know that if a set contains n elements then total number of subset is 2 to the power n होता है। तो उसी तरह यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसका 2 to power 9 हो गया। एंड यू नो दैट द एवरी सबसेट ऑफ A cross B is called relation, so the total number of relation is also 2 to power 9, so this implies total number of relations from A to B is also 2 to the power 9, बिकॉज जो इसका जितना भी सबसेट होगा वो रिलेशन होगा। तो टोटल सबसेट है 2 to power 9, सो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B is 2 to power 9,
So the option A is correct. Now next question, question number 5. The number of reflexive relation on a set consisting of 3 elements is equal to 4, 8 होगा, 64 होगा या 16 होगा, हमको ये देखना होगा. तो आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ reflexive relation on the set containing n elements is equal to होता है 2 to the power n into n minus 1. अगर n एलिमेंट कंटेन करता है तो यहाँ पर सेट ए कितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है? 3 एलिमेंट्स. इट मीन्स यू हैव हियर n इक्वल टू क्या है? 3 है. n इक्वल टू 3 है. सो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव नंबर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 टू द पावर n की जगह 3 रखेंगे और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, दैट इज 2 टू द पावर 3 इंटू 2, सो 2 टू द पावर 6, और 2 टू पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 64. मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 and 2 जा 64. So answer is 64. Now question number 6. The number of symmetric relations, इसके लिए भी फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2. और यहाँ पर n कितना है? मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. यहाँ पर है n इक्वल टू 4. n इक्वल टू 4 है तो यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 मीन्स 16 प्लस 4 20 बाई 2, 2 टू पावर 20 बाई 2. सो काटने के बाद यहाँ मिलेगा क्या? 2 टू द पावर 10. सो दिस इज योर आंसर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. नाउ question number 7. A relation R defined on Z, Z means set of integers, as A related to B means A square minus 7AB plus 6B square equal to 0. Then R is क्या होगा? Reflexive and symmetric, symmetric but not reflexive, transitive but not symmetric, reflexive but not symmetric. तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं इसका कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं. रिफ्लेक्सिव के लिए हमको दिखाना होगा कि A, A बिलोंग्स टू R. अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा. तो बाय द डिफिनेशन यहाँ पर क्या कहता है कि A रिलेटेड टू B, तो B की जगह हम A ही पुट कर देते हैं, तब ना होगा A, A बिलोंग्स टू R. तो क्या हो जाएगा? ये A स्क्वायर और B की जगह भी A हो जाएगा, 7A इंटू A प्लस 6A स्क्वायर. तो अब देखिए इसके अगर हम लिखें तो A स्क्वायर माइनस 7A स्क्वायर प्लस 6A स्क्वायर. तो क्या हो गया? 6 प्लस 7, दिस बिकम्स 0. तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव है. सो R इज रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक करते हैं A related to B. So by the definition this can be written as A square minus 7AB plus 6B square. और चेक करें B related to A means this can be written as
बी स्क्वायर माइनस 7ba प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डिफिनेशन के अनुसार है। तो अब देखिए कि दोनों इक्वल है। ए रिलेटेड टू बी आपको ए स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 6b स्क्वायर कहता है, ये बी स्क्वायर माइनस 7ba, तो क्लियरली ए रिलेटेड टू बी बट नॉट रिलेटेड टू ए, तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नो सिमेट्रिक। तो हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये कहता है कि रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सो दिस इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 4 + 3x, ये डिफाइन किया हुआ है। कहता है ये बाइजेक्टिव होगा या 1 1 बट नॉट ऑन टू। बाइजेक्टिव मतलब आप समझ रहे होंगे, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू बोथ। और ये कहता है 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू होगा लेकिन 1 1 होगा, फिर कहता है कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करें कि जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ कि एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ क्या है, गिवन एफ एक्स इक्वल टू 4 + 3 cos x। हम लोग चेक करें इसको कि एफ ऑफ -π/2 पर क्या वैल्यू होगा इसका, 4 + 3 cos -π/2, सो दिस इक्वल टू 4 + cos -θ, cos थीटा ही होता है, 3 cos π/2। तो इसका वैल्यू cos π/2, cos π/2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, सो 4 + 0 हो गया, तो दिस इक्वल टू 4। अब एफ π/2 पर इसका वैल्यू देखते हैं, तो 4 + 3 cos π/2, तो ये भी आपको 4 + 0, ये भी 4 है, दोनों भी 4 है। और डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं, 1 1 दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा कि 4 डिफरेंट एलिमेंट्स और उसका इमेज डिफरेंट मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर जैसे कि -π/2 इज नॉट इक्वल टू π/2, तो हमको अगर ऐसा आता कि cos -π/2, ये इसका वैल्यू f -π/2 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ π/2, तब ये जाकर 1 1 होता। मतलब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये अगर हम यहाँ पर इसको सेट ए माने, इसको सेट बी माने, तो हमारा यहाँ -π/2 ये डोमेन में होगा, फिर π/2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, देखिए -π/2 और π/2 दो एलिमेंट है यहाँ, दोनों यहाँ पर क्या है, दोनों के लिए हमारा सेम इमेज आ रहा है। तो ये 1 1 नहीं, ये मैनी 1 हो गया। मैनी 1 होने पर तो ये मैनी 1 हो गया, तो ये क्या है मैनी 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इज नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए अब हमको ऑन टू शो करना है कि फॉर ऑन टू के लिए हमको क्या शो करना होगा, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अगर ऐसा शो कर सके तो वह ऑन टू होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या है कि 4 + 3 cos x, उसका हमको देखना होगा। तो आप जानते हैं कि cos x का जो cos x का रेंज होता है -1 to 1। तो अब 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 cos x, तो पूरे को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा -3, और फिर क्या है 4 को ऐड करना होगा, ये 4 + 3 cos x जो है, तो 4 को ऐड करेंगे तो -3
+4 और 3 cos x +4 और 3 + 4 सबको ऐड कर दिए। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये हो गया आपका -7 और ये आ गया आपका 4 + 3 cos x और ये 7। तो इसका जो रेंज हो गया वो क्या हो गया, रेंज -7 to 7, सॉरी -3 + 1 दैट इज सॉरी ये 1 होगा 1। तो इसका रेंज हो गया 1 to 7, जो कोडोमेन के बराबर हमारा नहीं है। हमारे कोडोमेन में ये कोडोमेन R है, R के बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गया यहाँ पर, रेंज हो गया 1 to 7। सिंपल यहाँ cos x लिए -1 to 1 के बीच में लाइक करता है, फिर 3 से मल्टीप्लाई किए थ्रू आउट, तो -3 <= 3 cos x <= 3, फिर 4 को ऐड किए हैं पूरे में, थ्रू आउट 4 को ऐड कर दिए, तो -3 + 4 दैट इज 1 एंड 3 cos x + 4 को 4 + 3 cos x लिख ही सकते हैं, 3 + 4 कितना हो गया 7। सो रेंज इज 1 7। और यहाँ पर हमारा जो डिफिनेशन दिया गया है, ये डिफाइन किया गया R to R, तो एक्चुअली है कि ये पूरे R के बराबर नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू R। तो इसका मतलब हो गया कि F इज नॉट ऑन टू। F इज नॉट ऑन टू, और 1 भी नहीं है। तो चलिए ऑप्शन में देखें क्या आता है, ये वाला होगा नाइदर 1 नॉर ऑन टू, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट, इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1, 2 एंड 2, 1। तो सबसे पहले इस सेट को हम ए मान लेते हैं। ए में दिया हुआ है कितना एलिमेंट है, 1, 2, 3 है। तो अब इस सेट को लेकर हमको एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, जिसमें 1, 2 और 2, 1 भी होना चाहिए। तो चलिए एक रिलेशन बनाते हैं हम लोग, पहले आर मान लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। तो अब देखिए यहाँ से तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब इसमें इन दोनों को भी ऐड करना होगा, 1, 2 और 2, 1। तो यहाँ तक तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया था। अब सिमेट्रिक दिखाने के लिए तो 1, 2 तो 2, 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है। और अगर आप ट्रांजिटिव अब दिखाने के लिए क्या करना, 1, 2 एंड 2, 1, ये जो एलिमेंट यहाँ पर है सेकंड, यहाँ फर्स्ट हो गया है, तो 1, 1 भी इसमें प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यह रिलेशन जो है सो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमको यहाँ पर शो करना है कि मैंने ये फाइंड करना है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट से क्या बन सकता है। तो एक तो ये बन गया, मान लो इसको R1 मान लेते हैं। अब हमारे पास में अगर 1 क्रॉस 1 करेंगे तो उसमें हमारा रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या बचेगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको बचेंगे 2, 3, 3, 2 और 1, 3 एंड 3, 1। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2, 3 है तो 3, 2 भी, तो ये भी सिमेट्रिक हो जाता है, ये भी सिमेट्रिक है। तो हमको ट्रांजिटिव शो करने के लिए अगर 2, 3 तो 3, 2 लेते हैं तो 2, 2 भी है, और ऐसा अगर लेते हैं कि 2, 3 एंड 3, 1 को लेते हैं तो हमारा 2, 1 भी इसमें है। तो इसमें इट मीन्स ये चारों ऑर्डर पेयर को हम लोग इस रिलेशन में एक अलग रिलेशन बना सकते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले हम लोग R1 का जो एलिमेंट्स उसको लिख लें, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2
और 2,1 और इसको ऐड कर देते हैं ये चारों को 2,3 3,2 एंड 1,3 एंड 3,1। तो अब इससे ज़्यादा चूँकि ए कंटेंस 3 एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस ए में हमारा एलिमेंट होगा 9 एलिमेंट टोटल होगा, तो हमारा रिलेशन 9 से ज़्यादा नहीं बन सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ये आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। सो यह रिलेशन भी आपको क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कितने रिलेशंस बने हमारे, टोटल कितने बने, टू रिलेशंस बने मात्र। तो आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन होगा 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स and set B contains 6 elements, the number of 1 1 and 1 2 मैंने दोनों मैपिंग कितना होगा। तो अगर सेट ए मान लें, ये सेट ए में कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है। तो 5 एलिमेंट्स को हम लोग ऐसा ले सकते हैं ए बी सी डी ई एंड बी कंटेंस 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। कहता कि ये 1 1 1 2 है। मान लीजिए कि ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1, बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2, सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू 3, डी कॉरेस्पॉन्ड्स टू 4 एंड ई कॉरेस्पॉन्ड्स टू 5। भले ही 1 1 हो जाता है, बट इसमें क्या है कि एक एलिमेंट मेरा 6 बच रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस अगर इसको फंक्शन को हम लोग एफ बोले ए टू बी, ये फंक्शन को एफ फ्रॉम ए टू बी बोले, तो हमारा जो है यहाँ कोडोमेन ऑफ एफ जो रेंज के बराबर नहीं है। हियर रेंज ऑफ एफ, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। चूंकि यहाँ पर एक एलिमेंट बच रहा है इसलिए ये ऑन टू नहीं है, तो एफ इज नॉट ऑन टू। तो जब ऑन टू ही नहीं है तो केवल 1 1 तो नहीं लेना है, 1 1 और ऑन टू दोनों लेना है। तो इस तरह से हमारा कितना नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू मैपिंग बनता है। तो क्या बनता है, जब ये ऑन टू है ही नहीं, 1 1 ऑन टू, 1 ऑन टू है, 1 1 हो सकता है बट ऑन टू नहीं है, तो एक ही साथ लेना है 1 1 ऑन टू, तो हमारा ये 0 मैपिंग बनता है यहाँ। सो द आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।